हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021। अब देखिए, आंसर की आ गया है और आंसर की में कुछ हमारे साथी हैं जिनको 72 भी बन रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको 65 भी बन रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको 40 भी बन रहा है और कुछ ऐसे भी हैं जिनको 25 भी बन रहा है। ये जो 25 वाले जो हमारे साथी हैं, इनको आपको पता है कितना मार्क्स चाहिए। यदि आप यूआर हैं, आप एक्समैन हैं और आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 35 मिनिमम चाहिए। और आप यदि ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं, तो आपको 33 मार्क्स चाहिए। यदि इतना मार्क्स आप नहीं ले पाते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो क्या है, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ सकता है, देखिए कितना बढ़ सकता है। मैं बता दूं आपको कि नॉर्मलाइजेशन में ये जो है इनका 20 तक बढ़ सकता है, 20-22 तक भी बढ़ सकता है। इनका कितना बढ़ सकता है, इनका हो सकता है कि 2-3 तक ही बढ़े। कहां से कहां तक बढ़ेगा ये बता देता हूं आपको। कैसे बढ़ेगा उसका उसका क्राइटेरिया क्या है कि मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ है। मल्टीपल शिफ्ट्स की बहुत सारे कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं, लगभग 45 लाख। तो मल्टीपल शिफ्ट्स में यदि एग्जाम हुआ है, अब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है तो उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, डिफिकल्टी लेवल को कैसे मैनेज किया जाए, ये सबसे बड़ा इशू है। और इस डिफिकल्टी लेवल को मैनेज करने का ही ये तरीका है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ सकता है, बहुत सारे हमारे पास में कैंडिडेट्स की मैसेज आते हैं। देखिए, ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनको 25 आ रहा है, 24 आ रहा है, 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, यहां तक कि एक कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि मुझे 7 नंबर मिल रहा है। अब 7 नंबर मिल रहा है, उनको तो हम देखिए ये कहना चाहेंगे कि आप इसको भूल जाएं, यानी आप इसको भूलकर अगली भर्ती की तैयारी करें। लेकिन आपको 25 या उससे ऊपर तक आप जा रहे हैं। अब आपका शिफ्ट कैसा था, मॉडरेट शिफ्ट था या हार्ड शिफ्ट था, कैसा शिफ्ट था आपका? जो भी एग्जाम देता है उसको अपना शिफ्ट हार्ड ही लगता है, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है, एसएससी तय करेगी। जितना कैंडिडेट उस शिफ्ट में बैठा है, उन कैंडिडेट्स का 0.1% कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स जो है वो लिया जाएगा। और वो मार्क्स कितना बनता है, 0.1% कैंडिडेट्स का मार्क्स लिया जाएगा कि जो उसमें हाईएस्ट है वो लिया जाएगा। अब वो हाईएस्ट ये 72 वाले हैं, तो इसका मतलब शिफ्ट कैसा है, मॉडरेट शिफ्ट है। ये है मीडियम शिफ्ट है और ये है तो हार्ड शिफ्ट है। और ये तो देखिए, ये तो हमारे साथी जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो अभी जिन साथियों के कम नंबर आ रहे हैं, जिनके 40-45, अब कुछ कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं कि क्या मुझे दौड़ की तैयारी करनी चाहिए। अब एक कैंडिडेट जो है 60 मार्क्स है, झारखंड जैसा स्टेट से 60 मार्क्स है। अब झारखंड से 60 मार्क्स है, हमने उनको कहा कि आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन 2 दिन रनिंग करने के बाद तीसरे दिन उनका मैसेज आ रहा है कि सर मेरा दिल कहता है कि झारखंड का 60 में नहीं आएगा। अब ये बात आप कैसे सोच सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन का एक सेट फॉर्मूला है और नॉर्मलाइजेशन अकेला एसएससी ही नहीं, रेलवे, आईबीपीएस, बैंक्स वगैरह जहां भी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं वहां पर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो जिन साथियों के कम मार्क्स हैं उनको टेंशन अभी करने की जरूरत नहीं है, अपना फिजिकल आप स्टार्ट कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ेंगे। कहां से कहां तक बढ़ेगा, 2-3 से लेकर 20-22 तक। देखिए, अभी पहले हमने आपको 20 तक बताया था, लेकिन जो हमने अभी स्टडी किया उसमें 22
तक भी जा सकता है वो, और 60 वाला जो है वो 22, 65 वाला 22 नहीं जाएगा, 65 वाला 10-12 तक ही जाएगा, लेकिन 40 वाला जो है वो 22 तक जा सकता है। 72, 75, 82 जिसको है, 82 तो ऑलरेडी जो है हाईएस्ट स्कोर है, तो 82 वाले को नॉर्मलाइजेशन में क्या फायदा मिलेगा? 82 वाले को तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में 2 कम कर दिया जाए, ये भी हो सकता है, मतलब कि एक समान लेवल पर जो है उसको लाने की कोशिश की जाती है। और जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं उनकी तैयारी और उनका जो लेवल है वो एसएससी एक ही मानती है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी क्या है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास कि 10th पास। अब इसमें तो बीटेक जो है वो भी एग्जाम देता है, बिल्कुल देता है, बीटेक ही नहीं एमटेक भी देता है, बीएड वाला भी देता है, सभी देते हैं एग्जाम। लेकिन एसएससी मानती है कि सभी 10th पास के स्टैंडर्ड के अनुसार, एसएससी ऐसा मानती है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग है सभी कैंडिडेट्स, और उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का वेट कीजिए आप, नॉर्मलाइजेशन कब होगा? अब नॉर्मलाइजेशन अभी आपने ऑब्जेक्शन आज शाम तक आपको 6 PM तक का आपके पास में समय है। यदि आपने ऑब्जेक्शन नहीं दिया है तो अभी ऑब्जेक्शन कर दीजिए और तुरंत कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए। एक एक नंबर जो है उसका बहुत फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन अभी आपका गलत हो रखा है, आपका उसका नुकसान हो रखा है, कितना आप माइनस में जा रहे हैं उससे, और यदि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो आपका ये जो माइनस में जा रखा है ये प्लस हो जाएगा, प्लस इसका एक नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि 1.25 का आपको फायदा हो जाएगा। यदि इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन हैं तो आपको कितना हो जाएगा? 2.25 का फायदा हो जाएगा। तो ऐसा भी यदि आपके पास है साथ है तो ऑब्जेक्शन कीजिए, नॉर्मलाइजेशन का वेट कीजिए। अभी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। टेंशन देखिए, टेंशन की वजह से क्या होगा कि आप रनिंग पर भी प्रॉपर आप फोकस नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात यह है कि टेंशन की वजह से क्या है कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, और ब्लड प्रेशर जो है वो मेडिकल में बहुत बड़ा इश्यू बनता है। तो नॉर्मलाइजेशन का भी वेट कीजिए। नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूं आपको कि मजा आ जाएगा कि 20-22 तक बढ़ जाएगा। किसको आएगा मजा और किसको होगी हताशा, ये बताएगा हमारा नॉर्मलाइजेशन। तो तब तक इंतजार कीजिए, अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए। हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जय हिंद।